प्रेफरेंस शेयर। सो ये टॉपिक जो टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर है, इसमें पहले सबसे इंपॉर्टेंट कि प्रेफरेंस शेयर का मीनिंग क्या है। बेसिकली प्रेफरेंस शेयर मतलब ऐसे शेयर जिन्हें प्रायोरिटी मिलती है। अब ये प्रायोरिटी जो होती है वो दो टाइप की होती है, एक तो डिविडेंड लेते समय प्रायोरिटी होती है, दूसरा रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, कंपनी की तरफ से वाइंड अप होगी, कंपनी इन फ्यूचर समझो कुछ केस हुई ऐसी कि जहां पे कंपनी को वाइंड अप करना पड़ा, तो रीपेमेंट जो होगा कैपिटल का वो सबसे पहले किसको मिलेगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलेगा। किसके पहले, इक्विटी शेयर होल्डर के पहले। सो इसमें देखेंगे टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर के क्या क्या टाइप्स है। पहला है क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। पहला कौन सा है, क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। दूसरा है पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग। तीसरा है कन्वर्टिबल एंड नॉन कन्वर्टिबल। चौथा रिडीमेबल एंड इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। सो पहले देखते हैं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर आर दो शेयर। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर मतलब ऐसे शेयर विच डिविडेंड गेट गोज ऑन एक्यूमुलेट, जहां पे डिविडेंड क्या होता है, एक्यूमुलेट होता है अंटिल इज फुल्ली पेड अप, जब तक पूरा पे नहीं होगा, जब तक डिविडेंड का पैसा पूरा नहीं होगा तब तक क्या होगा, जो भी पिछला एरर का डिविडेंड होगा, जो भी पिछला आउटस्टैंडिंग डिविडेंड हो वो क्या होगा, इकट्ठा होते जाएगा, पूरा बैलेंसिंग रहेगा, है ना। दिस मीन्स इफ द डिविडेंड, इसका मतलब क्या, ये नहीं समझा तो इसका मतलब बताए। दिस मीन्स इफ द डिविडेंड इज नॉट पेड इन 1 और मोर ईयर, समझो एक खास साल में या उसके आगे वाले साल में भी डिविडेंड पे नहीं किया ड्यू टू इनएडिक्वेट प्रॉफिट, कंपनी के पास प्रॉफिट ना होने के कारण, देन अनपेड डिविडेंड, जो भी बैलेंस है अनपेड डिविडेंड गेट एक्यूमुलेट, वो क्या होता है, काउंटिंग होता है। एंड दिस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एक्यूमुलेटेड डिविडेंड इज पेड व्हेन कंपनी परफॉर्म वेल, जब कंपनी आगे इन फ्यूचर में अच्छा प्रॉफिट कमाएगी तो जो अनपेड डिविडेंड है वो क्या करेंगे, पहले पे करेंगे। The error of dividend are paid before making payment to equity shareholder. Equity shareholder को पेमेंट ना करते हुए पहले सबसे पहले किसको पे करेंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का जो अनपेड डिविडेंड होगा उसको पे करेंगे, उनका जो भी बैलेंस अमाउंट होगा वो क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। द प्रेफरेंस शेयर आर ऑलवेज क्यूमुलेटिव, जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं वो कैसे होते हैं, क्यूमुलेटिव टाइप के ही होते हैं, अनलेस अदरवाइज स्टेटेड इन आर्टिकल, दूसरा कुछ वैरायटी होगा या दूसरा कुछ चेंजेस होगा तो आर्टिकल में इसके बारे में प्रोविजंस होगा या उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। इट मींस इफ द डिविडेंड इज नॉट पेड इन एनी ईयर, समझो इसका मतलब क्या, इट मींस that if dividend is not paid in any year the unpaid amount carry forward, यहाँ पे इसका मतलब ये कि ये जो अनपेड डिविडेंड है वो क्या होता है, आगे वाले नेक्स्ट ईयर में क्या होता है, कैरी फॉरवर्ड होता है। बैलेंस जो भी रहेगा वो इस साल का, समझो कंपनी ने प्रॉफिट में से डिविडेंड दिया नहीं तो ये साल का डिविडेंड क्या होगा, अगले साल में कैरी फॉरवर्ड होगा टू द नेक्स्ट ईयर एंड सो ऑन अंटिल ऑल एरर हैव बीन पेड, जब तक जो भी अनपेड डिविडेंड है या जो एरर डिविडेंड है, जो आउटस्टैंडिंग डिविडेंड है पेड नहीं करेंगे तब तक कंपनी क्या करेगी, पे करेगी, मतलब जो भी बैलेंस अमाउंट है वो पहले पे करने की कोशिश करेगी, किसके पहले, इक्विटी के पहले। उसके बाद है नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। सो नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर मतलब क्या, डिविडेंड ऑन दिस शेयर, बराबर ना। देखो क्यूमुलेटिव मतलब क्या होगा, जो भी आउटस्टैंडिंग है, जो एरर ऑफ डिविडेंड है वो पे होगा, तो नॉन क्यूमुलेटिव में क्या होगा, जो एरर ऑफ डिविडेंड होगा, जो अनपेड डिविडेंड होगा वो पे नहीं होगा। डिविडेंड ऑन दिस शेयर डज नॉट गेट एक्यूमुलेट, यहां पे वो एक्यूमुलेट नहीं होता, ये काउंटिंग नहीं होता। दिस मींस द डिविडेंड ऑन शेयर कैन पेड ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ द ईयर, बराबर, उस साल के प्रॉफिट में से ही दिया जाएगा। समझो कंपनी को लॉस हुआ या इनसफिशिएंट प्रॉफिट होगा तो क्या होगा, कंपनी की तरफ से डिविडेंड दिया नहीं जाएगा। द राइट टू क्लेम डिविडेंड विल बी लैप्स, क्या होगा, डिविडेंड का जो अधिकार है, जो मांगने का अधिकार है शेयर होल्डर को, वो भी क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इफ कंपनी डज नॉट हैव अ प्रॉफिट इन अ पर्टिकुलर, एक पर्टिकुलर ईयर में कंपनी ने प्रॉफिट नहीं कमाया तो अनपेड डिविडेंड दिया नहीं जाएगा। इफ डिविडेंड इज नॉट पेड इन एनी ईयर इट इज लॉस्ट फॉरएवर, हमेशा के लिए वो क्या करना पड़ेगा, भूलना पड़ेगा आपको। ओके, देन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। ये पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर क्या है, द होल्डर ऑफ दिस शेयर, ये जो इस टाइप के शेयर है, आर एंटाइटल्ड टू पार्टिसिपेट इन सरप्लस प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, कंपनी का जो भी सरप्लस प्रॉफिट होगा उसमें क्या कर सकते हैं, अपना हिस्सा मांग सकते हैं। किसके अलावा, डिविडेंड के अलावा, डिविडेंड तो मिलेगा, डिविडेंड के अलावा कंपनी को जो भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा, सरप्लस प्रॉफिट होगा, उसमें भी क्या कर सकते हैं, अपना हिस्सा मांग सकते हैं। द होल्डर ऑफ दिस शेयर आर एंटाइटल्ड टू पार्टिसिपेट इन सरप्लस प्रॉफिट बिसाइड प्रेफरेंशियल डिविडेंड, डिविडेंड को छोड़ के भी। द सरप्लस प्रॉफिट विच रिमेन आफ्टर डिविडेंड हैज बीन पेड टू इक्विटी, इक्विटी को पे करने के बाद, इक्विटी शेयरहोल्डर को पेमेंट करने के बाद डिविडेंड का जो बैलेंस पैसा बचेगा उसमें भी क्या मिलता है, इनको हिस्सा मिलता है अप टू सर्टेन लिमिट। द इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू प्रेफरेंस शेयरहोल्डर, जो भी सर्टेन लिमिट तक जो भी इनकम होगी उसमें से भी क्या होगा, इनको हिस्सा मिलता है, किसको, प्रेफरेंस शेयरहोल्डर को।
अगेन नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, द प्रेफरेंस शेयर आर डीम्ड टू बी नॉट पार्टिसिपेटिंग, ये लोगों को नॉट पार्टिसिपेटिंग मतलब इनको कोई भी प्रॉफिट में हिस्सा नहीं मिलता, इन लोगों को सिर्फ क्या मिलता है, फिक्स डिविडेंड, जो डिविडेंड का रेट फिक्स किया है वही डिविडेंड मिलेगा, उसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा, कुछ भी सरप्लस में हिस्सा नहीं मिलेगा, कुछ भी प्रॉफिट में हिस्सा नहीं मिलेगा। इफ देयर इज अ नो क्लियर प्रोविजन इन आर्टिकल, आर्टिकल में ऐसी कोई प्रोविजन नहीं है, and the shareholder are entitled to fixed rate of dividend, इनको सिर्फ क्या मिलेगा, फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलेगा, एंड प्रिस्क्राइब टाइम ऑफ इश्यू, जो भी शेयर इश्यू करने के टाइम पे जो डिविडेंड का रेट फिक्स किया गया है वही रेट में उनको क्या मिल सकता है, डिविडेंड मिल सकता है, 10%, 12% जो भी रहेगा। कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर, द होल्डर ऑफ दिस शेयर, ये जो होल्डर है शेयर होल्डर पर ना, हैव अ राइट टू कन्वर्ट देयर प्रेफरेंस शेयर, वो लोग क्या कर सकते हैं, अपना प्रेफरेंस शेयर कन्वर्ट कर सकते हैं, किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, इक्विटी शेयर में। आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद क्या हो सकता है, अपने प्रेफरेंस शेयर क्या कर सकते हैं, इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्टिबल टेक प्लेस विद इन अ सर्टेन फिक्स पीरियड, एक सर्टेन फिक्स पीरियड में क्या होता है, ये बेसिकली कन्वर्ट होते हैं। द कन्वर्जन टेक प्लेस विद इन अ सर्टेन फिक्स पीरियड, एक सर्टेन फिक्स पीरियड के बाद क्या होता है, यहाँ पे इनके प्रेफरेंस शेयर किस में कन्वर्ट होते हैं, इक्विटी में कन्वर्ट हो जाते हैं। आगे दिया नॉन कन्वर्टिबल, नाम ही नॉन कन्वर्टिबल है, मतलब कन्वर्ट नहीं होगा। ओके, दिस शेयर कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर, ये शेयर इक्विटी में कन्वर्ट होते नहीं है बेसिकली। आगे दिया रेडीमेबल, रेडीमेबल मतलब पे बैक, सर्टन पीरियड ऑफ टाइम के बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या मिलेगा, उनका जो भी इन्वेस्टमेंट है, जो भी कैपिटल है वो क्या होगा, रिटर्न होगा। शेयर विच कैन बी रिडीम आफ्टर सर्टन फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, सर्टन पीरियड ऑफ टाइम के बाद क्या होगा, इनके जो भी पैसे है वो क्या किए जाएंगे, रिडीम किए जाएंगे, पे बैक किए जाएंगे। इट्स कॉल्ड रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर इफ ऑथराइज्ड बाय आर्टिकल, और कंपनी के आर्टिकल में ऐसी ऑथराइज है या परमिशन है तो इशू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, वो कंपनी क्या कर सकती है, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकती है। सच शेयर मस्ट बी फुल्ली पेड अप, ये ऐसे शेयर कैसे होने चाहिए, फुल्ली पेड अप होने चाहिए, पार्टली पेड अप नहीं चलेंगे। जब तक फुल्ली पेड अप नहीं होंगे तब तक रिडीम नहीं होगा, पार्टली पेड अप शेयर रिडीम नहीं होते। दिस शेयर आर रिडीम आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, कंपनी का जो भी डिविजिबल प्रॉफिट होगा बरना उसमें से ही दिया जाएगा, या कंपनी की तरफ से नए शेयर इशू किए जाएंगे आउट ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर मेड फॉर दिस पर्पस। ये जो रिडम्पशन है उसके लिए कंपनी क्या कर सकती है, या तो अपना डिविजिबल प्रॉफिट इस्तेमाल कर सकती है, या तो नए शेयर इशू करके जो फंड आएगा उसमें से क्या कर सकती है, प्रेफरेंस शेयर को पैसा रिटर्न कर सकती है। लास्ट वन इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, शेयर विच आर नॉट रिडीमेबल, वरना नॉट रिडीमेबल मतलब ऐसे शेयर जो रिडीम नहीं होते, जो पे बैक नहीं होते, सर्टन पीरियड ऑफ टाइम के बाद रिटर्न नहीं होते, पेबल ओनली वाइंडिंग ऑफ द कंपनी, जब कंपनी वाइंड अप होगी तभी दिए जाएंगे, आर कॉल्ड इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। बट ये टाइप के शेयर एज पर कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन 55 सब सेक्शन 1 के अनुसार अ कंपनी कैनॉट, कोई भी कंपनी अब ये टाइप के शेयर, कौन से, इरिडीमेबल टाइप के शेयर इशू नहीं कर सकती। ओके, सो पहला हमने देखा क्या, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर मतलब क्या, जहां पे हम लोग क्या करते हैं, अनपेड डिविडेंड, ओके, कंपनी का जो भी अनपेड डिविडेंड हो, कंपनी की तरफ से अनपेड डिविडेंड क्या करते हैं, काउंटिंग करते हैं, और वो कैरी फॉरवर्ड होता है, नेक्स्ट ईयर में भी वो मिल जाएगा, आगे वाले फ्यूचर में भी आपको वो मिल सकता है। किसका, क्यूमुलेटिव का। नॉन क्यूमुलेटिव का अनपेड डिविडेंड आपको नेक्स्ट ईयर में नहीं मिलेगा, उस साल में प्रॉफिट हुआ तो ही आपको क्या मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा। दूसरा है पार्टिसिपेटिंग, पार्टिसिपेटिंग मतलब जिनको प्रॉफिट में, कंपनी के सरप्लस प्रॉफिट में भी क्या मिलेगा, हिस्सा मिलेगा। नॉट पार्टिसिपेटिंग मतलब जिनको कोई भी प्रॉफिट में, कोई भी सरप्लस प्रॉफिट में हिस्सा नहीं मिलेगा, सिर्फ क्या मिलेगा, फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलेगा। उसके बाद दिया उन्होंने कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर, जो कन्वर्ट होते किसमें, इक्विटी में कुछ समय के बाद, और नॉन कन्वर्टिबल कन्वर्ट नहीं होते। देन आगे दिया रिडीमेबल, कुछ समय के बाद वो शेयर क्या होते हैं, रिडीम होते, पे बैक होते, कंपनी की तरफ से रिडीम किए जाते। एंड लास्ट वन इरिडीमेबल, जो रिडीम नहीं होते, सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद रिडीम नहीं होते, बट वो कब हो सकते, जब कंपनी वाइंड अप हुई तो ही रिडीम होने के चांसेस है। ओके, सो ये सारे टाइप्स है।